दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की एक अत्यंत संवेदनशील और गहरी उपन्यास कृति है जो अपने प्रतीकों, भाषा और दृश्यात्मकता के माध्यम से एक अद्भुत साहित्यिक अनुभव प्रस्तुत करती है। यह उपन्यास न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था, वर्ग भेद और मानसिक उलझनों की पड़ताल करता है, बल्कि मानव मन के कोमल भावों, कल्पनाओं और आकांक्षाओं को भी बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त करता है। ये कृति वस्तुतः एक धीमी गति का विस्फोट है, विचारों, संवेदनाओं और प्रतीकों से गुंथी हुई। इसमें बहुत कुछ कहा गया है उन चीजों के बारे में जो अनकही रह जाती हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी। विस्तृत सारांश। विनोद कुमार शुक्ल की यह रचना हिंदी साहित्य में एक अनोखा स्थान रखती है। यह उपन्यास न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि पूरे समाज, वर्ग संघर्ष, मनुष्यता, संवेदनाओं और अस्तित्व की तलाश का प्रतीक है। यह एक कवि की दृष्टि से लिखा गया गद्य है, जिसमें घटनाओं की बजाय भावनाओं, अनुभूतियों और प्रतीकों का वर्चस्व है। उपन्यास का शीर्षक ही एक बिंब है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये खिड़की वास्तविक भी है और मानसिक भी। यह उस संभावित स्थान का संकेत देती है जहां से कोई व्यक्ति दुनिया को देख सकता है, भीतर और बाहर के बीच एक पुल बना सकता है। उपन्यास एक ऐसे नगर में घटित होता है जहां पर दीवारें बहुत बड़ी हैं और उन दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। लेखक उसी नगर के एक सरकारी मकान में रहने वाले एक स्कूल शिक्षक की कहानी कहता है जो सामान्य है, साधारण है, लेकिन उसके भीतर संवेदनाओं का महासागर है। उस शिक्षक का जीवन नियत, सीमित और थकाऊ है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। वो सरकारी तंत्र की व्यवस्था में एक छोटा सा पुर्जा है, लेकिन उसके भीतर एक काव्यात्मक दृष्टि है। वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता। वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन उनसे गहराई से नहीं जुड़ पाता। उसका जीवन जैसे एक दीवार बन गया है, ठोस, चुप, जड़। फिर एक दिन उस दीवार में एक खिड़की दिखाई देती है, एक संभावना, एक सपना, एक दरार जो उसे भीतर की जेल से बाहर की दुनिया में झांकने की इजाजत देती है। ये खिड़की वास्तविक भी है और काल्पनिक भी। यह उस मानसिक अवस्था का संकेत देती है जहां से व्यक्ति अपने बंद जीवन को छोड़कर एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इस खिड़की से लेखक का नायक बाहर की दुनिया को देखता है, पक्षियों को, बच्चों को और कभी कभी खुद को भी। ये खिड़की एक आत्मिक और दार्शनिक माध्यम बन जाती है, देखने, समझने और अनुभव करने का। वो महसूस करता है कि वो केवल एक शिक्षक नहीं है, वो एक मनुष्य है जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और अपने सपनों को साकार करने की इच्छा रखता है। ये खिड़की धीरे धीरे नायक के भीतर परिवर्तन लाने लगती है। वो घर की दीवारों, स्कूल की दीवारों, सामाजिक दीवारों और मानसिक दीवारों में खिड़कियां ढूंढने लगता है। नायक एक शिक्षक है, परंतु उसके भीतर एक कवि है, एक विचारक है। उसका जीवन सपाट है, लेकिन उसकी दृष्टि गहराइयों को देख सकती है। वो संवेदनशील है, प्रेमशील है, लेकिन असहाय भी है। उसके भीतर गहरी छटपटाहट है, कुछ कहने की, कुछ करने की, कुछ देखने की। वो व्यवस्था से उबा हुआ है, लेकिन उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी सौंदर्य खोजता है। पत्नी उपन्यास में कोई नाम नहीं पाती, वो एक प्रतीक है, स्त्रीत्व, साथ, अपनापन और मौन प्रेम का। वो एक गृहिणी है जो पति के जीवन में भागीदार है, लेकिन संवादहीनता की दीवार दोनों के बीच एक दूरी बना देती है। वह भी नायक की तरह संवेदनशील है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मौन में है। जब नायक उसके लिए उपहार लाता है, तो वो उसकी नजरों में बदलते भाव को पढ़ पाती है। बच्चे उपन्यास में स्वतंत्रता, कल्पना और जीवन की आकांक्षा का प्रतीक हैं। नायक जब बच्चों को देखता है, तो उसे लगता है कि वे अभी भी दीवारों से परे देख सकते हैं। वो चाहता है कि बच्चों के जीवन में खिड़कियां रहें, सोचने और उड़ने की। उपन्यास में सामाजिक व्यवस्था की गूढ़ आलोचना है। सरकारी नौकरी, सरकारी मकान, स्कूल की व्यवस्था, सब कुछ यांत्रिक और अमानवीय हो गया है। नायक का जीवन इससे पूरी तरह प्रभावित है।
उसका मकान सरकारी है जिसमें उसकी कोई निजी स्वतंत्रता नहीं है। वो हमेशा असुरक्षा में जीता है, न जाने कब तबादला हो जाए, कब मकान खाली करना पड़े। विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था जड़ है। शिक्षक गणित के सवालों की जगह पक्षियों के बारे में सोचने की सलाह देता है, लेकिन व्यवस्था को यह मंजूर नहीं। इस तरह उपन्यास में शिक्षा व्यवस्था की आलोचना भी होती है, जो बच्चों को रचनात्मक बनने की बजाय यंत्रवत बना रही है। विनोद कुमार शुक्ल की भाषा अद्भुत है, अत्यंत सरल लेकिन भीतर तक छू जाने वाली। उपन्यास में कोई भारी भरकम वाक्य नहीं है, न ही कोई भव्य घटनाएं, लेकिन एक एक वाक्य भीतर की संवेदना को उजागर कर देता है। उनका गद्य कविता के समान है, बिंबों, प्रतीकों और लय से भरा हुआ। वे कहते हैं, वो खिड़की से बाहर झांकता था और उसे लगता था कि वो अपने भीतर झांक रहा है। इस प्रकार यह उपन्यास भाषा के माध्यम से सोचने और महसूस करने की कला सिखाता है। यह उपन्यास एक मनुष्य की आत्मा खोज की यात्रा भी है। नायक अकेला है, समाज में, घर में, अपने दिमाग में, लेकिन वो उस अकेलेपन को समझता है, उससे डरता नहीं। उसका अकेलापन उसे खुद से जोड़ता है और वह धीरे धीरे ये जानने लगता है कि जीवन केवल दिनचर्या नहीं है, यह एक अनुभव है। वो सोचता है कि दुनिया में सब कुछ कितना यांत्रिक हो गया है, प्यार, काम, शिक्षा, प्रशासन, और वो सोचता है कि इस मशीनरी के भीतर मनुष्यता की खिड़की कहाँ है। उपन्यास का अंत निश्चित नहीं है, लेकिन वो पाठक को भीतर तक छू जाता है। नायक के जीवन में कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होता, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो दीवारों में खिड़कियां देख सकता है। वो जानता है कि ये खिड़कियां केवल ईंट पत्थर की नहीं हैं, ये मानसिक हैं, भावनात्मक हैं, आत्मिक हैं। उसका जीवन पहले जैसा ही रहता है, नौकरी, घर, पत्नी, छात्र, लेकिन अब उसमें एक खिड़की खुल गई है। ये खिड़की नायक के माध्यम से हर पाठक के लिए खुलती है। ये हमें बताती है कि अगर हम देख सकें, तो हर दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती थी हिंदी साहित्य में एक अमूल्य रचना है। यह उपन्यास हमें जीवन की उन परतों तक ले जाता है जो अक्सर हमारी भागदौड़ में छूट जाती हैं। यह कोई राजनीतिक, रोमांचक या संघर्षात्मक उपन्यास नहीं है, यह एक मानवीय अनुभव है। विनोद कुमार शुक्ल ने इस उपन्यास में जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है, दुनिया को देखने के लिए खिड़कियां जरूरी हैं, और हर दीवार में, चाहे वो कितनी ही कठोर हो, एक खिड़की रखी जा सकती है। यह उपन्यास पढ़ने के बाद पाठक के भीतर भी एक खिड़की खुलती है, सोचने की, समझने की और शायद बदलने की।